मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊन जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ है। इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार में 103 गाथा के बाद 139 नंबर का गलत है। पेज नंबर कितना ही गड़बड़ हो गया। 189। कलश अपन ने कल पढ़ा था। श्लोकार्थ दोबारा पढ़ के गुरुदेव श्री का व्याख्यान है, वहां से देखते हैं। जिनकी बुद्धि चैतन्य तत्व की भावना में आसक्त यानी कि रत लीन है, ऐसे यति यम में प्रयत्नशील रहते हैं। एक यम तो संयम को कहा कि अर्थात संयम में सावधान रहते हैं। फिर कहा कि जो यम नाम संयम यातनाशील यम के यानी दुखमय मरण के नाश का कारण है। तो जो लोक में यम इसको कहते हैं, मरण को यमराज आए मरण को कहते हैं ना यम। और मोक्ष मार्ग में यम माने संयम, संयम कहते हैं। संयम माने स्वरूप जो अपना चैतन्य परमात्मा है उसमें लीनता रूप जो परिणमन है उसको संयम कहते हैं। स्वरूप की एकाग्रता को संयम कहते हैं। तो वो संयम, ये जो जन्म मरण रूपी मरण, उसमें जन्म नहीं जोड़ो तो मरण मरण कहो तो भी जन्म मरण हो जाता है, यानी संसार का परिभ्रमण उसके नाश का कारण है। ये गुरुदेव का व्याख्यान 190 नंबर पेज से अपन देखते हैं। इस श्लोक के ठीक नीचे है, देखो। जिनकी बुद्धि चैतन्य तत्व की भावना में आसक्त रत लीन है, आसक्त यानी रत है, लीन है, आत्मा है ना, अस्थि है ना, सत्ता है ना, देखो सिद्ध करते हैं कि यह चैतन्य तत्व वो सत्ता रूप वस्तु है, अस्थि स्वरूप वस्तु है, उसकी त्रिकाल अविनाशी अनादि अनंत मौजूदगी है। ऐसी जो सत्ता है, तो कोई चीज सत्ता रूप हो, अपनी मौजूदगी रखती रखाती वस्तु हो, तो कोई स्वभाव तो होगा कि नहीं उसका। तो ऐसे करके यहाँ विचार की शैली से अपने को ये निर्णय कराते हैं कि आत्मा है ना, अस्थि है, उसकी सत्ता है, तो सत्ता है तो स्वभाव बिना क्या अकेली सत्ता होएगी? स्वभाव होवे नहीं और सत्ता होए, ऐसा होएगा क्या? सत्ता नाम वस्तु है, तो वस्तु है तो उसका स्वभाव है, और स्वभाव है तो देखो इसका उदाहरण कहते हैं
कि शक्कर है और मिठास स्वभाव न होए, ऐसा कोई बनेगा क्या? शक्कर तो है साहेब, लेकिन इसमें मिठास नहीं है, तो फिर कौन शक्कर मानेगा? वो शक्कर वस्तु ही नहीं है। शक्कर की सत्ता यदि जगत में है तो उसके मिठास स्वभाव रूपता से सत्ता है, तो शक्कर की सत्ता है। शक्कर है, ये कहा ना, शक्कर है, डिब्बे में शक्कर है, तो शक्कर है कहा तो उसकी सत्ता की सूचना आई कि नहीं आई कि शक्कर है, उसकी सत्ता है। अब वो सत्ता बिना स्वभाव की होगी क्या? स्वभाव होवे नहीं और वस्तु होए ऐसा जगत में बनता नहीं। तो ऐसे यह चैतन्य आत्मा, यह मैं वस्तु हूँ, ये आत्मा है, तो ये आत्मा है तो इसका कोई स्वभाव होगा कि नहीं होगा? तो वो स्वभाव है, तो कहते हैं ऐसा आत्मा है, उसमें अनंता स्वभाव है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, ऐसा अनंता स्वभाव है। इसमें चैतन्य स्वभाव मुख्य है ना? ऐसे तो अनंत गुण है ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र और वीर्य और प्रभुत्व, विभुत्व, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व आदि अनंत गुण है, लेकिन उनमें मुख्य गुण चैतन्य नाम ज्ञान दर्शन लिया है ना। इसमें चैतन्य स्वभाव मुख्य है। ये जो दिखता है बाहर, ये तो हाड़ का चामड़ा है शरीर, और अंदर जो पुण्य पाप का भाव उठता है ये विकार है। ये जो दिख रहा है ना अभी, तो ये जो दिख रहा है इसे मनुष्य कहते हैं, तो मनुष्य जीव कहते हैं इसे। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की तरफ से ये दोनों के संयोग रूप अवस्था को मनुष्य जीव कहा। लेकिन ये जो शरीर है ये तो हड्डी, चामड़ा, पुद्गल, मूर्तिक पदार्थ है, और ये जो जीव है इसकी परिणति में अच्छा बुरा रूप, ठीक अठीक रूप, हर्ष शोक रूप जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है वह तो विकार है, वो जीव नहीं है, वो जीव का स्वभाव नहीं है। ये जीव वस्तु नहीं है, और राग आदि जो जीव की परिणति में उत्पन्न हो रहे हैं, रोचक अरोचक, ठीक अठीक, हर्ष शोक का परिणाम, ये जो परिणाम है ये विकार है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। तो फिर जीव का स्वभाव क्या है? कि जीव का स्वभाव तो चैतन्य भाव, वह जीव का स्वभाव है। जानना, देखना, ये जीव का स्वभाव है। 9 तत्व में विकार जुदा तत्व है। अपन ने गिने थे 9 तत्व, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, 9 तत्व हैं। इनमें जीव जुदा है और पुण्य, पाप, आश्रव, बंध जुदा है कि नहीं? और संवर, निर्जरा, मोक्ष भी इस आश्रयभूत जीव से जुदा है। तो विकार जुदा तत्व है, आत्मा जुदा तत्व है। तो कहते हैं चैतन्य तत्व की भावना में मुनिराज यति कहलाते हैं। यति क्यों कहलाते हैं? वे स्वरूप की साधना में यत्नशील रहते हैं। उनका प्रत्येक समय स्वरूप की साधना और उसके यत्न में ही वर्तता है। तो चैतन्य तत्व की भावना में जानने वाला, देखने वाला, ऐसा मैं, जानने वाला, देखने वाला, ऐसा मैं, इसमें जिसकी बुद्धि आसक्त है, इस चैतन्य स्वभाव स्वरूप वस्तु की भावना में, भावना का अर्थ क्या? उस रूप परिणमन में। भावना है ना, तो भावना शब्द भू धातु से बना है। भू माने भुवन, भुवन माने परिणमन होना, तो भावना माने परिणमन होना। तो जिसकी चैतन्य तत्व जैसा है उसके स्वभाव रूप, उसमें उसके स्वभाव स्वरूप परिणमन में जिसकी बुद्धि नाम दृष्टि लगी हुई है, आसक्त है। यानी किस प्रकार
कि जानने वाला देखने वाला मैं हूं, मैं किसी का करने वाला नहीं और मैं किसी से लेने वाला नहीं। ऐसे अपने स्वरूप में जो आसक्त हैं यानी उसमें लीन हैं, उसमें यत्नशील हैं, वे यति, उनकी बात करते हैं ना। आगे चल के देखो वही बात आती है। पेज नंबर आ गया 191, नीचे की 5-6 लाइन है। प्रयत्नशील भाषा कैसी है? यति कहा ना, यति माने यत्नशील, प्रयत्नशील। यति यो यम में प्रयत्नशील रहते हैं। यति माने मुनिराज, जिन्हें यति कहा वे यति मुनिराज इस मोक्ष मार्ग के उत्कृष्ट साधक, वे संयम में प्रयत्नशील रहते हैं। संयम किसे कहना कि चैतन्य स्वरूप की भावना में ही जिनका प्रयत्न वर्त रहा है, इसका नाम है संयम। स्वरूप में ही संयमित होकर के जिनका उपयोग वर्तता है, इसका नाम है संयम। तो यति यम में प्रयत्नशील रहते हैं। एक तो यति और फिर यम में माने के संयम में, फिर कहा प्रयत्नशील रहते हैं, अर्थात संयम में सावधान रहते हैं। बोलो मुनिराज कहाँ सावधान है? हमको लगता है कि 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इस प्रकार की क्रिया रूप जो वृत्ति है, इसमें मुनिराज बहुत सावधान है। वास्तव में वे उधर से तो असावधान है। उसमें सावधान होने का अर्थ होता है दर्शन मोह। समझना जरा सावधानी से। मोह की परिभाषा क्या आई? पर में सावधान होना, इसका नाम मोह है। मिथ्यात्व कहो, मोह कहो, तो मोह की अनेक परिभाषा मिथ्यात्व मोह की अपने सामने आती हैं। जैसे कि भ्रांति को भी मोह कहते हैं। भ्रांति किसे कहा कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानता नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा जानता और मानता है, इसे भ्रांति कहते हैं। और पर तरफ की सावधानी को भी मोह कहते हैं। तो मोह किसे कहा? पर तरफ की सावधानी को मोह कहा ना। तो ये 5 महाव्रत और 5 समिति, 3 गुप्ती, ये स्वयं में डालना कि पर में डालना? अभी तो पढ़ा अपन ने। ये हाड़ का चामड़ा है और अंदर में जो ठीक अठीक राग का शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होता है, ये विकार है, ये जीव का स्वभाव नहीं। जीव का स्वभाव तो चैतन्य मुख्य है। यही बात आई ना। तो अब कहते हैं कि वे मुनिराज कहाँ सावधान हैं? कि वे संयम में सावधान हैं। संयम किसे कहते हैं? कि अपने चैतन्य तत्व में लीन रहने में ही जो प्रयत्नशील है, इसी का नाम है कि संयम में सावधान है। संयम माने स्वरूप में संयमित होने की, संयमित रहने की वृत्ति, उसका नाम संयम। तो वे महाव्रत आदि में सावधान नहीं है। वास्तव में वे तो अपने स्वरूप की आराधना में वर्तते हुए अपने चैतन्य स्वभाव में सावधान है। इनको यति कहा। यम, और ये 2 यम शब्द आए हैं ना, तो उसका बराबर अपने को यहां पर गुरुदेव श्री स्पष्ट करते हैं। शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, अंदर आनंद के नाथ में मुनि रमते हैं। मुनि इनको कहिए। मुनि किसको कहिए? कि मुनि वे हैं जो 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन की मोहर छाप है, जिनकी जो अपनी
उत्कृष्ट वीतराग परिणति में वर्तते हुए स्वरूप की आराधना रूप संयम में ही प्रयत्नशील हैं, इनको मुनि कहिए। मुनि की परिभाषा। मुनि जिन शासन में मुनि किसको कहा भाई साहब? जिन शासन में किसको मुनि कहा? जो स्वरूप रमणता में उत्कृष्ट आराधना पूर्वक उस संयम रूप भावना में जो लीन रहते हैं, रत रहते हैं, वे मुनि हैं। तो बाह्य में जो मुनि का स्वरूप दिखता है वह उपचार से मुनि कहा गया। उसे मुनि नहीं कहना क्या कि वो उपचार से मुनिपना है, और जिनको अंतरंग में ऐसा मुनिपना होता है उनको बाह्य में ऐसा भाव, ऐसा रूप, ऐसा विकल्प दिखाई देता है, तो उसको उपचार से मुनि कहते हैं। ये वाली बात है। देखो फिर कहते हैं ये यम यानी कि संयम यातनाशील यम के दुखमय मरण के नाश का कारण है। देखो मरण यातनाशील नहीं है, अकेले मरण को यातनाशील नहीं समझना। जन्म मरण रूपी जो परिभ्रमण है संसार में, ये पूरा का पूरा यातनाशील है। जैसे अपन त्रियंचों का या मनुष्यों का मरण देखते हैं तो अपने को लगता है बहुत यातनाशील है ये, है ना। देवों का भी मरण होता है, लेकिन वहां तो यातनाशील नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह यातनाशील है। वहां तो आयु पूरी हुई और भवांतर होता है, लेकिन उस यातना की बात नहीं करी गई है यहां, जिसे हम यातना समझते हैं। ये तो जन्म मरण की वृत्ति जो भव परिभ्रमण है संसार का, ये ही यातनाशील है। यम यम का नाश करने वाला है। यम नाम संयम, यम नाम जन्म मरण परिभ्रमण। ये यम नाम संयम जो है वह इस परिभ्रमण का नाश करने वाला है। ये कहा देखो, भाषा देखो, ये यम यानी अंतर आनंद स्वरूप भगवान का संयम, अंदर संयम यानी, अब संयम की शब्द रूप व्याख्या देखो, सम्यक प्रकार से समकित सहित यम। यम नाम नियम। नियम क्या है? स्वरूप में रमणता ही नियम है। सम्यक प्रकार से संयम, ऐसा है ना। यम, यम का अर्थ, यम का पूर्ण भाव क्या है? संयम। समकित सहित यम, और समकित बिना का सब थोता। समकित नहीं, अपने स्वरूप का भान नहीं, अपने स्वरूप की पहचान नहीं, और बाह्य में कितना भी मंद कषाय रूप प्रवर्तन हो और शरीर क्रिया चारित्र दिखाई देने वाला कितना भी ऊंचा होता होए, लेकिन वह संयम नाम नहीं पाता। क्यों? कि संयम तो समकित बिना, सब समकित के साथ जो नियम रूप वृत्ति है, नियम क्या होगा? स्वरूप रमणता, उसकी वृत्ति, उसे संयम कहा। सम धन यम। सम्यक दर्शन यानी आत्मा का अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, इसके सहित जो अंदर यतना में पड़ा है, यतना नाम प्रयत्नशीलता में वर्तता है। ये यम भाषा यत्न, यत की वापरी। यत्न, यत्न माने प्रयत्न, प्रयत्न माने उद्यम, उद्यम माने उसमें ही लगे रहना। यातनाशील यम, ये यम यातनाशील मरण, उसके नाश का कारण है संयम। ऐसी बात लो कैसी है, घर में पूछें कि क्या सुन करके आए? गए थे भैया सुबह से मंदिर, 10 बजे 10:30 बजे आ रहे हो, क्या सुन के आए?
तो कहे कि कुछ कहते थे कौन जाने ऐसा ऐसा ऐसा। अरे कोई कथा कही होती तो याद भी रहे। प्रभु ये धर्म कथा है, बाकी सब विकथाएं हैं। ये विकथा में डाल दिया सबको। क्यों कि उन कथाओं में कदाचित कषाय की मंदता हो जाती हो सुनते समय, लेकिन उससे पुण्य बंधता है, धर्म नहीं होता। इसलिए उसे धर्म कथा नहीं कहा। धर्म कथा नहीं कहा सो विकथा का। समझने की बात है, एकदम घबराने की बात नहीं है। ये धर्म कथा देखो, बाकी सब विकथाएं हैं। पुण्य से धर्म माने, कड़क है बात देखना, पुण्य से धर्म माने, व्रत से धर्म माने, यह सब विकथाएं हैं, धर्म कथा नहीं। पुण्य के परिणाम में, कषाय की मंदता में, पूजा दया दान भक्ति में धर्म होता है, धर्म में मदद होती है। ऐसी जो चर्चा है, ऐसी जो विचार धारा है, ऐसा जो अपना निर्णय या अपनी सोच है, ये विकथा है। क्यों कि इसमें धर्म नहीं, धर्म का भाव नहीं, धर्म की गंध नहीं। कहा तो है देखो, कड़क लगे तो लगे। पुण्य से धर्म माने, व्रत से धर्म माने, ये सब विकथाएं हैं, ये धर्म कथा नहीं। यहाँ कहते हैं यम नाम संयम, सम्यक दर्शन सहित अंदर स्वरूप में जतना, जतना नाम यतना, यतना नाम उद्यम, ऐसा संयम। ये यम, ये संयम, यम का माने मरण के नाश का कारण है। यम यम के नाश का कारण है। पहला यम लिया संयम, दूसरा यम लिया दुख में मरण। यम यम के नाश का कारण है कि नहीं? इसमें आया ना कलश में, ये कहते हैं। इसके बाद 104 गाथा है, इसका अपन प्रारंभ करते हैं। गाथा सूत्र 193 पेज। सम्मि सर्वभूतेषु वीरं मध्यं न किणवी, आसाये ओसरित्ताणं समाहि परिवज्जये। सोभूतमा समता मने को साथ टीका की प्रथम लाइन है। यहाँ इस गाथा में अंतर्मुख परम तपोधन की भाव शुद्धि का कथन है। अंतर्मुख, ये परम तपोधन किसको कहा? मुनिराज को, है ना। जो मुनिराज, जिनके संबंध में अपन ने अभी श्लोक पढ़ा, जो अपने चैतन्य स्वरूप की रमणता में, लीनता में यत्नशील हैं, जिनकी जतना में, प्रयत्न में उद्यमवंत हैं, ऐसे मुनिराज वे परम तपोधन हैं, है ना। उनको परम तपोधन कहा। सो वे परम तपोधन को विशेषण क्या लगाया? अंतर्मुख। उनके ऐसे परम तपोधन मुनिराज निरंतर अंतर्मुखता में ही रहते हैं। तो साहेब छठवें गुण स्थान में आ जाते हैं, तब तो बहिर्मुखता हो जाती है कि वो बहिर्मुखता के काल में भी अंतर्मुखता के ही प्रयत्न में रहते हैं, तो उनको अंतर्मुख ही कहा।
वहां आकर के मस्त थोड़ी हो जाते हैं, वहां आ जाते हैं। अभी पुरुषार्थ में उतना कमजोरी है तो स्वरूप की साधना से च्युत होकर के छठवें गुण स्थान की बहिर्मुख भूमिका में आ जाने पर भी अंतर्मुखता के प्रयत्न में ही यत्नशील उद्यमवंत रहते हैं। इसलिए जो परम तपोधन, जो मुनिराज हैं, जो इस आत्मा के मोक्ष मार्ग के उत्कृष्ट साधक हैं, वे समस्त मुनिराज अंतर्मुख हैं और उनकी भाव शुद्धि की यहाँ पर कथन किया जाता है। उनके अंतरंग भाव में किस प्रकार की शुद्धि वर्त रही है उसका यहाँ इस गाथा में वर्णन किया गया है। प्रत्याख्यान अधिकार चलता है ना, उस ही सिलसिले में, उस ही क्रम में अंतरंग भाव शुद्धि की यहाँ पर चर्चा करते हैं। 104 नंबर की गाथा से देखो, अन्वयार्थ। सब जीवों के प्रति मुझे समता है, सब जीवों के प्रति, केवल ज्ञानी हो कि घोर अज्ञानी हो, मुझे सब जीवों के प्रति समता है और मेरा किसी के साथ वैर नहीं है। क्योंकि जब समता है तो वैर का क्या काम हुआ? जब समता है तो वैर का क्या काम हुआ? टीका में और खुलासा आएगा। वास्तव में खरेखर आया ना, नूनम, नूनम शब्द है, एक खलु शब्द आता है संस्कृत में, खलु भी वास्तव में, और नूनम शब्द आया, इसका अर्थ भी वास्तव में। वास्तव में आशा को छोड़ दिया है, आशा को छोड़ दिया है। आशा को दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो अपेक्षाओं को छोड़ दिया है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, गुरु से अपेक्षा नहीं, भगवंतों से अपेक्षा नहीं, किसी श्रावक से कोई अपेक्षा नहीं, किसी गुरु भाई से कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं, सब आशाओं को छोड़ दिया है। क्यों अपेक्षा क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो अपनी निरपेक्ष वृत्ति द्वारा इस निरपेक्ष तत्व की निरपेक्ष आराधना में लीन हूं। मुझे किसकी क्या अपेक्षा है? आपका काम, कोई काम हो, आपका काम जिसमें आप उस कार्य को स्वाधीनता से कर रहे हो, उसमें आपको किसी की क्या अपेक्षा होती है? आपको तो आशा नहीं होती। एक उदाहरण की बात है, आपका काम करते, आप भोजन कर रहे हो, मान लो भोजन पूरा का पूरा जितना आपको करना है सब आपके सामने है, और अब किसकी आशा है? पानी है, भोजन है, अब किसी की आशा नहीं, अपेक्षा ही नहीं। किसकी किससे? अब वो निरपेक्ष भोजन चल रहा है। एक उदाहरण की बात है। ऐसे मुनिराज कहते हैं हम तो अपनी निरपेक्ष वृत्ति द्वारा इस परम निरपेक्ष तत्व की निरपेक्ष आराधना में यत्नशील है, मस्त है। आसक्त नाम, आसक्त शब्द आया ना तो कलश में, तो हम तो उसमें मस्त हैं। अब उसमें मस्त हैं तो किससे आशा करेंगे? तो आशा को छोड़ दिया है। आशा को छोड़कर कहते हैं समाधि प्रतिपद्यते, मैं समाधि को प्राप्त करता हूं। देखो टीका की अपन ने प्रथम पंक्ति पढ़ी थी जो इसकी उत्थानिका रूप है। यहां इस गाथा में अंतर्मुख परम तपोधन की भाव शुद्धि का कथन है। अब देखो, जिन्होंने समस्त इंद्रियों के व्यापार को छोड़ दिया है, ऐसे मुझे पद्म प्रमलधारी मुनिराज अपनी बात कह करके, ऐसे अपन कई बार बात करते, नरेशन होता है ना, तो अपनी तरफ से कहते हैं मैं कौन हूं? ऐसा कहा मने, मैं कौन कि मैं ऐसा हूं
तो कैसे हो कि समस्त इंद्रियों के व्यापार को छोड़ दिया है। आता नहीं है, पीछे भी आ चुका है टीका में। समस्त इंद्रियों के फैलाव से रहित देह मात्र परिग्रह है। तो देह अभी संयोग में दिख रही है और इंद्रियां भी हैं, लेकिन उनका फैलाव नहीं है। तो 5 इंद्रियों, समस्त इंद्रियों के व्यापार को छोड़ दिया है। ऐसे मुझे, अब कॉमा लगा लो यहां समझने के लिए। ऐसे मुझे भेद विज्ञानियों, ऐसे ही अज्ञानियों के प्रति समता है। मुझे तो भेद विज्ञानियों के प्रति भी और अज्ञानियों के प्रति भी समता है। द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मैं तो मुझे भी द्रव्य दृष्टि से देखता हूं और जगत के सब जीवों को द्रव्य दृष्टि से देखता हूं। ये है खम्मामि सभ्य जीवा। अब ऐसे होगी ना क्षमा, कैसे होगी कि भेद विज्ञानी, तो भेद विज्ञानियों में उत्कृष्ट भेद विज्ञानी केवल ज्ञानी, और जगन्य में लो तो समकिति, और अज्ञानियों में सब मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, केवल ज्ञानी हो, मुझे तो सबके प्रति समता है। मित्र अमित्र रूप, यानी मित्र रूप अथवा के शत्रु रूप परिणति के अभाव के कारण मुझे किसी प्राणी के साथ बैर नहीं है। बैर नहीं है। बैर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मेरे मित्र बने का और शत्रु बने का दोनों ही प्रकार की परिणति नहीं है मेरे। इसे समता कहते हैं। समता इसे नहीं कहते कि मित्रों के प्रति प्रेम रखे और शत्रुओं के प्रति भी प्रेम रखे, इसे नहीं कहते। समझना जरा, वो तो अनुराग राग में जाती है बात। यहां तो समता की बात चलती है। तो कोई मित्र है कि कोई शत्रु है, ऐसा मेरी परिणति में ही नहीं है। मेरी तो परिणति में मित्र रूपता शत्रु रूपता की परिणति का अभाव वर्त रहा है, इसलिए मुझे किसी से वैर नहीं है। तो इसका अर्थ सेमीकोलन है ना, सेमीकोलन माने अर्धविराम। ये वाक्य के साथ में जुड़ा हुआ है। ये जो वाक्य है, सहज वैराग्य परिणति के कारण, ये लो यहां से मिलाओ, मित्र शत्रु रूप परिणति का अभाव होने के कारण मुझे किसी प्राणी के साथ बैर नहीं है और नेह भी नहीं है। बैर भी नहीं है और नेह नाम स्नेह भी नहीं है। मेरे तो सहज स्वाभाविक वैराग्य परिणति वर्तती है। तो सहज वैराग्य परिणति के कारण मुझे कुछ भी आशा वर्तती नहीं। किससे आशा करें? अपने को ही अपने में परिपूर्ण देखता हूं, परिपूर्ण जानता हूं, परिपूर्ण रूप हूं, ऐसा अनुभवता हूं। किससे आशा करें? नहीं है श्रावकों से आशा, नहीं है गुरु भाइयों से आशा, नहीं है गुरु से आशा, नहीं है शास्त्र और देव से आशा। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो सहज वैराग्य परिणति में वर्तता हूं। फिर कहते हैं परम समरसी भाव संयुक्त परम समाधि का मैं आश्रय करता हूं।
अर्थात परम समाधि को प्राप्त करता हूं। समाधि की आती है ना चर्चा, आदि व्याधि उपाधि से रहित जो स्वरूप में लीन परिणति है उसका नाम समाधि है। व्याधियां वो शरीर संबंधी, आदि राग देश की परिणति, उपाधि संयोग आदि। तो आदि व्याधि उपाधि से रहित, तो ये सब आशाओं से रहित, किसी के प्रति स्नेह और बैर से रहित, सहज वैराग्य परिणति में वर्तता हुआ मैं तो परम समरसी भाव संयुक्त परम समाधि का आश्रय करता हूँ, यानी परम समाधि को मैं प्राप्त करता हूँ। ये अंतरंग भाव शुद्धि वर्त रही है, ये कहा ना, पर ये अंतर्मुख परम तपोधन की भाव शुद्धि का कथन है। देखो आगे चलते हैं, गुरुदेव श्री का व्याख्यान पेज नंबर आ गया 194, एक पैराग्राफ छोड़ के दूसरे से देखना। जिनके समस्त जिन्होंने समस्त इंद्रियों के व्यापार को छोड़ा है। ये इंद्रियां जड़ मिट्टी, आंख कान नाक, आंख कान ये मिट्टी है, धूल मिट्टी धूल धूल है, इसके व्यापार को छोड़ा है ना। कौन? मुनिराज में। और समझो जरा गंभीर, गुरुदेव है ना, तो गुरुदेव तो एकदम अंदर की बात खींच के कहते हैं। क्या कहते हैं? भावेंद्रिय का भी जिनने व्यापार छोड़ा है, जो एक एक इंद्रिय एक एक का ज्ञान करती है, ऐसी भावेंद्रिय इसका भी व्यापार छोड़ा है। देखो ये तो सब जड़ वस्तुएं हैं, आंख नाक कान इंद्रियां, इनका व्यापार छोड़ा का अर्थ है उनका व्यापार तो वे स्वयं करती हैं। आंख का काम जो कुछ भी हो, कान का जो कुछ भी हो, वो जड़ का परिणमन जड़ स्वयं करे, लेकिन उसका आलम्बन लेकर के जो ज्ञान की क्षयोपम दशा में जो उनका आलम्बन लेकर बाह्य विषयों को जानने रूप भावेंद्रिय है, उसके भी व्यापार को मैंने छोड़ा है। क्यों? कि मैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा इस अतीन्द्रिय महापदार्थ के अतीन्द्रिय रूप से आनंद को भोगते हुए उसमें लीन रहता हूं, उसमें ही मेरी वृत्ति लगी हुई है। ऐसे मुझे ले मुनिराज स्वयं कहते हैं, मुझे भेद विज्ञानियों ऐसे ही अज्ञानियों के प्रति समता है। कहते हैं समस्त इंद्रियों का व्यापार छूट गया है, अतीन्द्रिय आनंद भगवान इसके अनुभव में मैं हूं। इसलिए भेद ज्ञानी कोई समकिति पांचवा छठवा के चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी हों कि अज्ञानी हों, दोनों के प्रति समता है। ये ना खम्मा में सभ्य जीवा आता है ना, सभ्य जीवा समता है। मैं तो आत्मा हूं, अतीन्द्रिय आत्मा हूं, इंद्रियां ही मेरी नहीं, तो इनका व्यापार मेरा कहां से? लॉजिक है। फिर कहते हैं इसमें आगे देखो, अतीन्द्रिय ऐसा जो भगवान आत्मा, ऐसे मुझे भेद विज्ञानियों यानी कि ज्ञानियों के प्रति ऐसे ही अज्ञानियों के प्रति समता है। चाहे तो केवल ज्ञानी होए तो भी मेरे समता है। पर द्रव्य के प्रति का लक्ष्य जाता है तो राग होता है। अरे भगवान का स्मरण और भगवान याद आते हैं तो भी राग होता है। ये शुभ राग है, ये धर्म वरम नहीं है। आगे चलते हैं, देखो नीचे, भगवान के प्रति राग नहीं और अज्ञानी के प्रति द्वेष नहीं। जो प्रवचन सार जी में कुंदाचार्य ने कहा ना, मैं साम्य को प्राप्त करता हूं। साम्य कहा मोह क्षोभ से रहित आत्मा का जो निज परिणाम है
वह साम्य है, साम्य ही चारित्र है, चारित्र ही धर्म है, चारित्रम खलु धर्म। सब बात सीधी सीधी ऐसी है कि 3 और 6 9, 9 में से 2 गए 7, ऐसा ही तो गणित है पूरा का पूरा। भगवान के प्रति राग नहीं और अज्ञानी के प्रति द्वेष नहीं, ऐसा कहते हैं, है इसका नाम समता है, इसका नाम समता, इसका नाम प्रत्यख्यान, इसका नाम शुद्ध उपयोग। कठिन काम है ऐसी समता। कठिन काम क्या है कि समझना कठिन है। ये समता तो स्वरूप का आलम्बन लेकर उसकी उग्रता में, ये तो सरल काम है। हमें स्वरूप का पता नहीं, पुण्य आदि कार्यों में धर्म बुद्धि होने से ये वाली बात हमको समझने में कठिन पड़ती है तो बात सब सीधी सच्ची। देखो, मित्र अमित्र रूप, मित्र रूप के शत्रु रूप परिणति के अभाव के कारण मेरा कोई मित्र या शत्रु कोई है ही नहीं। मेरी परिणति में, अवस्था में, दशा में मित्र अमित्र रूप यानी मित्र रूप अथवा शत्रु रूप परिणति के अभाव के कारण मुझे किसी प्राणी के साथ बैर नहीं है। चाहे जो प्राणी निंदा करो के प्रशंसा करो, कोई के प्रति मुझे बैर नहीं। ये आत्माएं हैं, ये वस्तु तरीके भगवान आत्मा है सब। श्रेणिक ने उपसर्ग करा तब भी वह भगवान आत्मा, उपसर्ग दूर हुआ तब भी भगवान आत्मा, फिर उनने सम्यक्त प्राप्त किया तब भी भगवान आत्मा। ऐसा था ना यशोधर मुनिराज के और श्रेणिक का जो प्रसंग है, बैर तो नहीं था। पर्याय में भान नहीं, वस्तु तरीके भगवान है लेकिन पर्याय में भान नहीं है, इसलिए मुझे तो किसी के प्रति, सबके प्रति मुझे बैर नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान। सहज वैराग्य परिणति के कारण स्वाभाविक वैराग्य है ना। अब ये सहज वैराग्य परिणति की खुलासा अपन देखते हैं। गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं। एकला बायडी छोकरा अने दुकान छोड़ी माटे वैरागी एम नहीं। स्त्री, छोकरा, पत्नी, दुकान, राजपाट, धंधा, कारखाना छोड़ छाड़ कर दिया है इसलिए वैरागी हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अंतर के स्वभाव के अनुभव सहित जो राग से भिन्न पड़कर वैराग करे, ये वैराग्य है। स्त्री, छोकरा दुकान छोड़कर बैठा इसलिए वैरागी है, ऐसा भगवान ना पाड़ते हैं। तीर्थेश प्रभु वे कहते हैं कि इसको वैराग्य कहते ही नहीं। वैराग्य तो कहते हैं पुण्य पाप रूपी राग से की रुचि छोड़कर अपने वीतराग स्वभाव की रुचि में वर्तन करे, वह वैरागी है। ऐसा पुण्य और पाप के भाव से जो विरक्त है वह वैरागी है। पुण्य पाप के अधिकार में आ गया है, समय सार पुण्य पाप का अधिकार। बाते बाते फिर अरे रे 84 के अवतार करते करते अनंत काल गया, कोई समय इसने आत्मा का विश्वास न किया। तीर्थेश प्रभु ऐलान करते हैं कि तुम सुख स्वरूप हो और तुम सुख चाहते हो, तुम सुख चाहते हो और तुम ही सुख स्वरूप हो, तुम ही तुम्हारे सुख के कारण रूप हो, लेकिन विश्वास न किया। तो क्या किया कि यहां से सुख मिलेगा, वहां से सुख मिलेगा, ऐसे झपट्टे मारता रहा और 4 गति में परिभ्रमण करते अनादिकाल से लेकर अनंत काल व्यतीत हो गया, लेकिन सुख की कणिका मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? विश्वास न किया। ये लिखा ना यहां पर, विश्वास न किया।
आत्मा क्या है इसकी विस्मयता और आश्चर्यता ही नहीं आई। आत्मा की आश्चर्यता ही आई नहीं और दुनिया की आश्चर्यता छूटी नहीं। जरा पता लगे कि फला फला के ने कोई के कुछ था नहीं, सामान्य स्थिति थी, अब तो 4 कोठी बन गई हैं और 5 दुकानें हो गई हैं, ऐसा लगे अरे ये क्या हुआ, गजब हो गया, गजब हो गया। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या की बात नहीं करते, विस्मय तक, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, गजब हो गया। कितनी विस्मयता। पुराने खंडर देखे तो विस्मयता, बाग बगीचा देखे तो विस्मयता, कितनी आश्चर्यता, कितनी विस्मयता बाहर में, वो उसकी विस्मयता छूटती नहीं। और यह आश्चर्य स्वरूप चैतन्य चमत्कार, आश्चर्य इसको देखकर होना चाहिए कि ओ हो ये सुख स्वरूप, ऐसा कभी हुआ नहीं। बायड़ी देखो, अभी गुरुदेव सब बात कह देते हैं, पत्नी जरा अच्छी मिले तो खुश खुश हो जाए। अब ये तो आत्मा ही तेरे से जुदा है, पत्नी का, और तेरे से उसका शरीर भी जुदा है, और तेरे और इसके क्या लेना देना है। आत्मा को स्त्री कैसी और आत्मा को छोकरा कैसा, कठिन काम है बोलने में बोलाए। पहचान करनी हो तो ये कि ऐसा कहा जाए कि ये मेरा लड़का है, ये मेरा घरवाला है, भैया ये तो कथन मात्र है, और व्यवहार में, लोक व्यवहार में इस प्रकार का कथन होता है, लेकिन मान्यता में होए तो मिथ्या दृष्टि है, जैन नहीं। ये हो ही गया विषय अपना पूरा इस गाथा का, और इस गाथा में ही एक कलश आया है, उसकी चर्चा अपन आगे करें।